नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। बिहार में विधानसभा चुनाव के एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत में स्टार प्रचारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ आज आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने भंवरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद निरहुआ ने कहा कि बिहार में एनडीए को जो जीत मिली है, विपक्ष भले ही कहे कि ईवीएम हैक हुई है, वोट चोरी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वोट चोरी होती तो आजमगढ़ से वह चुनाव क्यों हारते। उन्होंने कहा कि विपक्ष जब चुनाव हारता है तो इसी तरह के आरोप लगाता है। उनका कहना है कि एनडीए की जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। लालू प्रसाद के परिवार में चल रहे कलह पर उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य का घर छोड़ना बेहद दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि जब परिवार ही साथ नहीं है तो राजनीति करने का क्या मतलब। उन्होंने कहा कि वह लालू परिवार के बेहद करीबी हैं और जब भी समय मिलता है तो लालू जी से आशीर्वाद लेते रहते हैं। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के चुनाव हारने पर उन्होंने कहा कि जो हाल खेसारी लाल यादव का बिहार के विधानसभा चुनाव में हुआ है, वही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार के विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर पर टिप्पणी की, इस तरह से अखिलेश यादव भी मंदिर और सनातन पर टिप्पणी करते हैं, जिसे जनता पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव अब राजनीति में आ गए हैं तो जनता की सेवा करें। जीत हार तो लगी रहती है, जैसे मैं हार के बाद भी आजमगढ़ के विकास के लिए लगा रहता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 10,000 नीतीश द्वारा दिए जाने को विपक्ष जीत का कारण बता रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनेश लाल यादव ने कहा कि हकीकत यह है कि बिहार की जनता गुंडा राज नहीं चाहती और राजद के लोग चुनाव जीतने से पहले ही गाने के माध्यम से और अन्य माध्यमों से गुंडागर्दी की बात करने लगे थे। जनता को उनका गुंडा राज पसंद नहीं आया। आजमगढ़ को लेकर पूर्व सांसद निरहुआ ने कहा कि जल्द ही जिला को आजमगढ़ से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन मिलने वाली है, जिसके लिए उन्होंने रेल मंत्री से बातचीत की है। इसके साथ ही वाराणसी से गोरखपुर वाया आजमगढ़ होते हुए रेल लाइन का काम भी आगे बढ़ा है और रिंग रोड का भी काम शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह आजमगढ़ के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अभी हम लोग देखिए बाबा भंवरनाथ के प्रांगण में उपस्थित हैं और भोलेनाथ की कृपा से अभी बहुत बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल किया है बिहार में। और बिहार में हम लोगों की ड्यूटी लगी थी और वहाँ मेहनत हम लोगों ने जो किया वो मेहनत सफल हुई। और बिहार में जीत के बाद हम लोग सीधे दिल्ली गए और दिल्ली से हम लोग अपने आजमगढ़ के लिए एक नई ट्रेन लेके आए हैं, जो हमारे आजमगढ़ को ज़रूरत थी और काफ़ी समय से मांग थी। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारे आजमगढ़ का, जो नया रेल लाइन हम लोगों ने पास करवाया था गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को जोड़ने के लिए, उसका फाइनल जो काम है वो यहाँ से पूरा होके और केंद्र के पास जा चुका था, तो वहाँ जा करके उसको आगे बढ़वाया है ताकि जल्दी से जल्दी ये भी काम पूरा हो जाए। और साथ में हम लोग आजमगढ़ में अभी हमारे रिंग रोड का काम भी शुरू करवाने जा रहे हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पर उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आजमगढ़ की जो आवश्यकताएं हैं उस पर भी काम करने के लिए तत्पर रहना ही हम लोगों का काम है। हमारी जो टीम है, जो हमारे जयनाथ भैया हैं, हमारे रामपाल सिंह जी हैं, हमारे जितने भी पार्टी के लीडर हैं, सब लोग यहाँ आजमगढ़ में लगातार बने रहते हैं, काम करते रहते हैं और जो भी यहाँ जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उससे हमें भी बताते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं। और जिस विभाग का काम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के पास हो या प्रधानमंत्री जी के पास हो या रेल मंत्री जी के पास हो या हमारे परिवहन मंत्री के पास हो, हर जगह हम लोग जा करके और आजमगढ़ के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
और यही हमारी प्राथमिकता है, हमारे पार्टी की प्राथमिकता है कि हम लोग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है कि हम जनता की सेवा के लिए ही राजनीति में है, तो वो लगातार करते रहते हैं। और आज हम लोग एक यूनिटी यात्रा भी हमारी निकलेगी जो हम लोग मुबारकपुर में निकाल रहे हैं, तो इसी के लिए हम लोग आजमगढ़ में हैं। बिहार हमने कहा भैया कि ये वही अखिलेश यादव हैं जो आप लोगों को अगर याद होगा तो 19 में चुनाव परिणाम आने के पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हम नहीं मानेंगे। चुनाव आयोग चले गए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ धांधली हो रही है, यहाँ का परिणाम मानना ही नहीं है, पर जीत गए तो मान गए। तो मैं वही कह रहा हूँ, इन लोगों का चरित्र ही यही है कि ये जब जीत जाएंगे तो सब ठीक है, हार जाएंगे तो सब खराब है, ईवीएम खराब है, फिर वोट चोरी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो उनसे पूछो ना कि आजमगढ़ में कैसे जीते, वोट चोरी करके जीते हो क्या? ये प्रक्रिया जो होती है वो एकदम साफ सुथरी होती है। जहां जिसको जनादेश मिलता है, जहां जिसको लोग चाहते हैं उसको जिताते हैं। आजमगढ़ में अगर आपको जिताया है तो उसको हमने स्वीकार किया, अब बिहार में हमें जिताया है तो आप भी स्वीकार कर लो, रो क्यों रहे हो? मतलब 10,000 जो महिलाओं के 10,000 चला गया, इससे बिहार की जीत हुई है। मैं वही कह रहा हूं ना कि वो सारी बात करेंगे, अपनी कमियां उनको पता नहीं है कि वो क्यों हारते हैं। उसी बिहार में आप जाएंगे तो पहले जो इनका गुंडा राज था, ये आज भी वही बात कर रहे थे कि आवे दे 6 गोली मार दे छाती में, झंडा गाड़ दे, घरे से उठा ले, भैया का सरकार बने दे, उड़ा दे। तो ये जो इनका जाहिलपना है, जो इनका ये गुंडागर्दी है, ये इनको हराता है। ये इनको समझ में नहीं आता है कि जनता को जब आपकी सरकार नहीं है तो आप धमकी दे रहे हो, जब आपकी सरकार बन जाएगी तो जनता का हाल क्या करोगे? ये जनता नहीं समझती है। जनता समझती है कि भैया जब कुछ लायक नहीं हो तो इतना उछल रहे हो, जब कुछ लायक हो जाओगे तब तो जीने नहीं दोगे। तो जनता अच्छे से जानती है कि हमें अगर शांति से जीना है, तरक्की करना है, तो इन गुंडे माफियाओं को सत्ता से दूर रखना है। वही हाल इनका यूपी में भी है, वही हाल इनका बिहार में भी हुआ है, और आने वाले समय में आप देखिएगा बंगाल में भी वही हाल होगा। 2027 को लेकर और फिर भी वो एक प्रत्याशी खेसारी लाल यादव, जिनको काफी उन्होंने समर्थन दिया था, हार गए, उस पर क्या कहना चाहेंगे चुनाव? देखिए, जिस तरह से खेसारी लाल हारे हैं उसी तरह से यहाँ अखिलेश यादव भी हारेंगे। उसका कारण भी है कि खेसारी लाल यादव अच्छे कलाकार हैं, पर उनके हारने का कारण है कि वो राम मंदिर के विरोध में थे, जिसको जनता ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। जनता ने कहा कि नहीं, राम मंदिर है यूपी में, उससे कुछ लेना देना उस चुनाव का नहीं था। लेकिन वो बिना वजह, हम बार बार उनको समझा रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि रुक जाओ भैया, मत बोलो, वो विषय नहीं है, बिहार चुनाव का वो मुद्दा नहीं है, क्यों उस पर पड़ रहे हो? पर मेरे भाई ने वो समझा नहीं। ठीक वही हाल है हमारे यहाँ यूपी में अखिलेश यादव जी का। कभी वो, जैसे आज हम भंवरनाथ मंदिर में हैं, हम पूजा कर रहे हैं, सारी दुनिया एक तरफ, हमारा धर्म एक तरफ, हमारी पूजा पद्धति, हमारी आस्था एक तरफ, पर अगर अखिलेश यादव से पूछेंगे तो उनके लिए सिर्फ एक पत्थर है। हमारे लिए प्रभु हैं पर उनके लिए पत्थर है। तो उनका भी हाल वही होगा जो खेसारी लाल का हुआ है। खेसारी लाल यादव ने कहा, अब मेरा कैरियर 5 साल पीछे चला गया है। ये जो कलाकार का एक कैरियर होता है, क्या इससे भी कुछ कहना चाहेंगे आप? तो ये तो पहले सोचना चाहिए ना, राजनीति में आने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, कलाकार हम लोग हैं, वो अपने परिवार के लिए या हम अपने परिवार के लिए अपना कोई काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, वो अलग विषय है। राजनीति में जब आते हैं तो हम समाज के लिए आते हैं, समाज की सेवा के लिए आते हैं। तो जब वो आ चुके हैं तो अब ये सब उनको नहीं सोचना चाहिए। हम लोग भी तो आजमगढ़ से आ रहे हैं, पर आजमगढ़ के लिए काम कर रहे हैं। तो उनको मेरी यही सलाह है, एक बड़े भाई होने के नाते, कि आप जब राजनीति में आ गए हैं तो अब सेवा करिए। आपने ही कहा कि आप विधायक बनने नहीं आए थे, आप सेवा करने आए थे, तो सेवा करिए, क्या चिंता है? हम नहीं हैं सांसद, सेवा कर रहे हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ में बैठे हैं, आजमगढ़ में रिंग रोड बनवा रहे हैं, आजमगढ़ में नई रेल लेके आए हैं, आजमगढ़ की नई रेलवे लाइन पे काम करवा रहे हैं। आजमगढ़ का जो भी काम है वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जीत हार अपने जगह पे है। अगर आपकी नीयत है सेवा करने की तो आप करिए,
और उनको सेवा करना चाहिए। आजमगढ़ में जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे उनको छपरा में करना चाहिए।